Hello young learners, welcome once again to your science class, and to start with we are going to start class 4th, Periwinkle, a book of science and life by Coral Publishers. So children, today we are going to do chapter 2, that is plants, food producers. आज हम पढ़ेंगे plants के बारे में जो कि food producers हैं. So children, to start with लर्निंग आउटकम्स मीन्स हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे. डिस्कस द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड अ लीफ. डिस्क्राइब द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स. किस तरह से फूड बनाते हैं ये ग्रीन प्लांट्स. डिस्क्राइब द थिंग्स दैट लीव्स नीड टू मेक देयर फूड. लीव्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए. Describe the role of plants in maintaining balance in nature. And next comes the breaking point. So far you have read about different kinds of plants, their habitats and adaptations. अभी previous chapter में हमने ये सब चीज़ें ही पढ़ी हैं. Plants के बारे में, अलग अलग plants, उनके habitats और उनके adaptations के बारे में. But they all have one thing in कॉमन. एक चीज कॉमन होती है उनमें. क्या? दे मेक देयर ओन फूड. ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. कैन यू नेम द थिंग्स दैट ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर टू मेक देयर ओन फूड? सो लेट्स रीड अबाउट इट, देन ओनली वील कम टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, तो आइए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के पार्ट्स के बारे में. The root, stem, leaf, flower, fruit and seed are different parts of a flowering plant. They perform different functions for the plant. The root fixes the plant in the soil and absorbs water and minerals for the leaves to make food. अलग अलग जो parts हैं plant के, उनके functions अलग अलग होते हैं. अब जो रूट है वो क्या करता है? वो प्लांट को फिक्स करता है सॉइल में. और क्या चीज़ करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स सॉइल से, जिससे कि लीव्स अपना फूड बना सके. द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट टू लीव्स. अब रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर और मिनरल्स, फिर स्टेम को दिया. अब स्टेम क्या करता है? स्टेम ये जो मिनरल्स हैं और जो वाटर है उसको डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करता है. प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें कैरी करता है. फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये जो फ्लावर्स हैं ये होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विच कंटेन्स सीड. अब फ्लावर किस में बदल जाता है? फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर सीड होता है. Fruits like mango has only one seed, whereas papaya has many seeds. Okay? जो मैंगो होता है, आपने मैंगो खाया होगा, मैंगो के अंदर कितने सीड्स होते हैं? Only one seed is there. और पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं. Look children, this is parts of a plant. This is root which fixes the plant in the soil. अब root यहाँ से वाटर और मिनरल्स भेजता है स्टेम को. दिस इज द स्टेम. नाउ स्टेम कैरीज द वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. नाउ द लीव्स दे मेक फूड. देन द फ्लावर्स आर हियर एंड द फ्रूट. दीज फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स. फाइन चिल्ड्रन, नाउ विल रीड अबाउट लीफ, द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. लीफ को क्या कहा जाता है? Food factory of a plant. Plant का food factory. We see many plants around us. They have green leaves. The green coloring substance in leaves is chlorophyll. आपने देखा होगा सभी leaves green color के होते हैं. अब ये green color कैसे form होता है? एक coloring substance होता है leaves में जिसे कि chlorophyll कहते हैं. The chlorophyll gives green color to the leaves and traps sunlight needed for making food. अब ये जो ग्रीन कलर है ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, जो कि हेल्प करता है फूड बनाने में. सिंस लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. क्योंकि ये फूड बनाते हैं इसलिए इनको फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है.
To make food, leaves use carbon dioxide and water in the presence of sunlight. अब फूड कैसे बनता है? फूड बनाने के टाइम पे ये लीव्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. Different plants have leaves of different shapes and sizes. अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग तरह के लीव्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं और साइज भी अलग होता है. See different types of leaves. This is mango leaf, this is banana, neem, peepal, banyan, papaya, rose. See the shapes are different, the sizes are different. Parts of a leaf. अब leaves के parts कौन कौन से होते हैं? A leaf has many parts which perform different functions for the leaf. Let us know about them. Petiole or leaf stalk. The petiole is a flexible structure that attaches the leaf to the stem. It carries water and minerals from the stem to the base of the leaf. अब ये देखिए petiole होता है. ये एक आपने देखा होगा एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ को स्टेम के साथ जोड़ता है. अब यहाँ से ये क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है स्टेम से बेस तक, लीफ के बेस तक. नेक्स्ट कम्स द लैमिना और लीफ ब्लेड. दिस इज द लैमिना. ब्लेड्स होते हैं ना लीफ के, उसे लैमिना कहते हैं. It is the flat green part of the leaf. The lamina has different shapes and sizes in different leaves. Next is midrib. It runs from the base to the tip of the leaf or apex. अब ये होता है midrib. ये पूरा जो ये जा रहा है, this is midrib. ये टिप से स्टार्ट होता है और apex तक जाता है. It provides support to the leaf and receives water and minerals from the petiole. अब ये जो petiole है, यहाँ से ये क्या रिसीव करता है? वाटर और मिनरल्स रिसीव करता है और ये लीफ को सपोर्ट देता है. मिडरिब अगर ना हो तो लीफ को कोई सपोर्ट नहीं होगा, लीफ का सपोर्टर है ये. नेक्स्ट, वेन्स एंड वेनलेट्स. वेन्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अराइज फ्रॉम द मिडरिब. अब देखिए ये हैं वेन्स, ये मिडरिब से यहाँ अराइज करती हैं ये वेन्स. दीज आर ऑल द वेन्स. ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मिडरिब से उठती हैं. दे रन अक्रॉस द लैमिना. वेनलेट्स अराइज फ्रॉम द वेन्स. अब ये जो वेन्स हैं यहीं से ये वेनलेट्स निकलती हैं. ओके, दीज आर द वेनलेट्स. They are smaller and thinner than veins. Veins से पतली होती हैं और छोटी भी होती हैं. Vein and venlets help in transport of minerals and water. They also help in transport of food. Next comes the stomata. These are small opening on the lower surface of the leaf. Leaf के lower surface में नीचे की तरफ छोटी छोटी openings होती हैं जिसे कहा जाता है stomata. Air enters and leaves leaf through stomata. Stomata से ये leaves breathe करते हैं. Air अंदर आती है और बाहर जाती है इसी stomata के through. Now comes the photosynthesis. What is photosynthesis, children? Just listen very carefully and read very carefully. Green leaves use water and carbon dioxide in the presence of sunlight to make their own food. अपना फूड बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में. The green coloring substance chlorophyll in the leaves absorbs sunlight which changes water and carbon dioxide into sugar या food. अब ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, क्लोरोफिल जिसे कहा जाता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदल देता है, मतलब फूड में बदल देता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. Thus, photosynthesis is a process by which sunlight changes water and carbon dioxide in green leaves into sugar.
ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है विच इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और ये ऑक्सीजन हमारे लिए तो बहुत उपयोगी होता है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन। No living organism can survive without oxygen for a few minutes. Since plants make their own food, they are called producers. क्योंकि plants अपना food अपने आप बनाते हैं इसलिए इन्हें producers कहा जाता है। Plants make more food than they require. Extra food is stored in different parts like roots, stems, flowers, fruits and seeds in the form of starch. अब प्लांट्स ज़रूरत से ज़्यादा फूड बनाते हैं, जितना उनको ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा फूड बनाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है इसको ये कहाँ स्टोर करते हैं? रूट्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस कंज्यूम दिस स्टोर्ड फूड। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स, सो दे ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। Thus, animals and humans are consumers. क्योंकि अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स और ह्यूमंस ये जो स्टोर्ड फूड होता है ये फ्रूट्स के फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में, रूट्स के फॉर्म में इसको खाते हैं। तो इसीलिए ये ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। सो चिल्ड्रन, हियर इज द पिक्चर ऑफ स्टोमेटा। सी, ये ओपन और ये क्लोज टमाटा है। फाइन। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस बाय ग्रीन लीव्स। नाउ सी, सनलाइट, ये ग्रीन लीव्स हैं ये सनलाइट को लेती हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन व्हेन दे मिक्स एंड इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फूड बनाते हैं। और फूड कहाँ स्टोर होता है? देखिए ये फ्रूट्स हैं यहाँ पे स्टोर हो जाता है, कभी स्टेम में स्टोर हो जाता है, कभी रूट्स में स्टोर हो जाता है। नाउ चिल्ड्रन, साइंस एंड कॉन्टेक्स्ट। लीव्स इन कैक्टाई आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो कैक्टाई होता है, कैक्टस होता है, उसमें जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, किसमें? स्पाइन्स बन जाते हैं वो। सो कैक्टाई हैव ग्रीन फ्लेशी स्टेम्स टू मेक food. Croton is a plant that has variegated leaves, usually red and orange. Chlorophyll is hidden behind red and orange color, so leaves of croton are able to make their food. Now comes the non-green plants. Molds and mushrooms are non-green plants. They lack chlorophyll and therefore are not able to make their own food. They absorb their food from decayed matter in the soil or on other plants. अब देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, जैसे कि मोल्स होते हैं और मशरूम्स। मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो इसलिए ये अपना फूड नहीं बना सकते। ये कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं फूड को? डिकेड जो मैटर होता है, जो सॉइल में डिकेड मैटर पड़ा रहता है या दूसरे प्लांट्स। ओके। फ्लो ऑफ एनर्जी। Green plants use sun's energy to make food. They use food for their growth. This way, plants use sun's energy for their growth. Some of the energy is transferred to animals and humans when they consume food made by plants. अब जो green plants हैं वो sun की energy लेते हैं अपना food बनाने के लिए और उस food का use होता है उनकी growth के लिए। इस तरह से अब ये एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी प्लांट्स की होती है ये थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र कहाँ होती है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में भी। कैसे? क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं फूड जो कि प्लांट्स बनाते हैं। वी कैन से दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। दिस एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्लांट्स एंड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स एंड टू ह्यूमन्स। देखिए, दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कहाँ गया? सन से प्लांट्स में गया, प्लांट्स से
कहाँ गया? एनिमल्स में गया, बर्ड्स में गया एंड ह्यूमन बींग्स में भी जाता है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का इंटरडिपेंडेंस। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, अपने फूड के लिए। दे कंज्यूम फूड मेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। दिस इज ब्रेथ आउट बाय एनिमल्स। एनिमल्स बाहर छोड़ते हैं। So plants depend on animals for carbon dioxide. Plants किस पे डिपेंड करते हैं? Animals पे डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। Animals need oxygen for their survival, which is released by plants. अब plants जो ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है वो animals को चाहिए होता है सांस लेने के लिए। This way, animals depend on plants for food and oxygen. Now, balance in nature. Animals depend on plants for food and oxygen for their survival. Plants depend on animals for carbon dioxide to manufacture their food. An imbalance is created if either the number of plants or animals increases. अब देखिए ये जो interdependence है, एक दूसरे पे जो dependent हैं, animals plants पे और plants animals पे, अब इसमें अगर थोड़ा बहुत भी इम्बैलेंस हो जाता है, किसी का भी नंबर बढ़ जाता है या प्लांट्स का या एनिमल्स का, तो क्या होता है? एक इम्बैलेंस बन जाता है। इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स गेट इंक्रीज्ड, देयर वुड बी नो इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर फूड. इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स गेट्स इंक्रीज्ड, देयर वुड बी नो इनफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर देम. We need to maintain a balance in nature for survival. अब survival के लिए balance बनाना बहुत ज़रूरी है. We need to protect plants and animals equally. अगर plants को protect किया जा रहा है तो animals को भी equally ही protect करना ज़रूरी है. A number of wild animals have been killed for meat and other purposes. This is causing an imbalance in nature. अब meat और दूसरे purposes के लिए wild animals को किल किया जाता है, मारा जाता है, जिससे कि क्या हो रहा है? इम्बैलेंस बन रहा है नेचर में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग सेवरल कैंपेन्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ सी हियर, चिल्ड्रन प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज ऑन वन महोत्सव. वन महोत्सव में बच्चे प्लांट के सैपलिंग्स ट्रीज के सैपलिंग्स लगा रहे हैं. फाइन. वन महोत्सव इज सच अ प्रोग्राम. वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन किया जाता है. ऑन दिस डे सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन अनयूज्ड लैंड. जो अनयूज्ड लैंड्स होते हैं वहाँ पे ट्रीज के सैपलिंग्स लगाए जाते हैं. द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स. नाउ रैप अप चिल्ड्रन. Each part of a plant has a special function to perform. Green plants manufacture their own food using water and carbon dioxide in the presence of sunlight. The process by which plants manufacture their own food is called photosynthesis. Oxygen is produced during photosynthesis, which is released in the air. Oxygen is needed by animals and humans for their survival. The green coloring substance in leaves is called chlorophyll, which traps the sun's energy for manufacturing food. Extra food is stored by plants in different parts in the form of starch. Animals and humans eat these parts. The sun is the main source of energy on the earth. The flow of energy begins from the sun to plants and from plants to animals and humans. Plants and animals depend on each other for their survival. Balance in nature can be maintained by maintaining the number of plants and animals equally. So, understood children, how the plants make their food and how the plants and the animals and humans are interdependent. Now, check your progress. Tick the correct option. Which of the following parts conducts water and mineral up to the leaves? Root, stem, flower. Stem पहुंचाता है leaves तक. Which of the following is called the food factory of the plant?
root, stem, leaf. Leaf is called the food factory of the plant. Air enters a plant through the stomata on its roots, seeds, leaves, on its leaves. Which of the following attaches a leaf to the stem? Midrib, petiole, lamina. Leaf को stem से कौन जोड़ता है? Petiole. Photosynthesis does not take place in cacti, crotons, molds. Photosynthesis does not take place in molds. Plants make food in the form of starch, sugar, protein, in the form of sugar. Plants store extra food in the form of, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा फूड? स्टार्च, शुगर, सेल्यूलोज. Starch. The main source of energy on the earth is moon, sun, plants. It's the sun. Exchange of gases takes place in leaves through stomata, veins, lamina. Through stomata. Fine, children? Now fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. The green substance in plants is sunlight, chlorophyll. It's the chlorophyll. So write down chlorophyll. Air enters the leaves through tiny holes called stomata, spiracles. Through stomata. The dash holds the plant erect to get sunlight and air. Root, stem. The root holds the plant erect. A dash plant has variegated leaves. Gulmohar, croton. It's croton. Number 5. Stalk continues in the leaf as vein, midrib. It continues as midrib. State whether true or false. Mushrooms are capable for manufacturing food. False. They are non-green plants. Fruits that we eat contain the sun's energy. Yes, true. Plants cannot make their food without chlorophyll. Yes, this is also true. Human activities are creating imbalance in nature. Very true. Write down T here. Animals are consumers as they cannot make their own food. Yes, true. Plants do not depend on animals for their survival. False. Here we end up with this chapter, and I hope you have understood it very well. For more such interesting things, for more such interesting chapters, we'll meet again with a new chapter. Thanks for watching the video. Stay happy, stay blessed, and keep learning. Bye.